अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने शुक्रवार को खैरथल तिजारा जिले का दौरा किया। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी सबसे पहले खैरथल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नए जिला कलेक्टर कार्यालय के बारे में खैरथल जिला कलेक्टर हनुमान सिंह ढाका से जानकारी ली। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी खैरथल जिला कलेक्टर के साथ खैरथल की संस्कृति स्कूल में बनने वाली महिलाओं के लिए पिंक बूथ सहित संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ खैरथल पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक योगेश दादिच, एडीएम ओम प्रकाश सहारण मौजूद थे और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसपी भिवाड़ी और खैरथल एसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ किशनगढ़ बास पंचायत समिति सभागार कक्ष में बैठक ली। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भयमुक्त मतदान के लिए सभी आपस में समन्वय रखकर कार्य करें। अलवर से कोई भी जरूरत हो तो उन्हें वहां सामान तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा से लगते हुए बूथों का निरीक्षण किया, साथ ही महिला और दिव्यांग बूथों की व्यवस्थाओं को देखा। बूथों पर सभी माकूल व्यवस्थाएं थी। उन्होंने बूथों पर होने वाली बिजली की कनेक्शन सहित टॉयलेट में साफ सफाई रखने के लिए बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से मतदान करने के लिए कहा। देखिए, खैरथल जिले में जो निर्वाचन के हिसाब से विधानसभा चुनाव में जो भी व्यवस्थाएं की जानी है उनके बारे में हमने जिला कलेक्टर महोदय से और दोनों एसपी महोदय और सीओ साहब जिला परिषद और यहाँ पे जो किशनगढ़ बास एसडीएम सबके साथ विस्तार में चर्चा की है। अब इसके बाद हम किशनगढ़ बास जाके और वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स की एक मीटिंग करेंगे। साथ ही साथ हमने खैरथल जिले में जो कुछ बूथों का निरीक्षण भी किया है। उनमें से कुछ बूथ जो है वो क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं, कुछ बूथ ऐसे हैं जो कि महिलाओं द्वारा उनको पूरा महिला बूथ के रूप में मार्क किया गया है, दिव्यांग बूथ के रूप में मार्क किया गया है। तो वहाँ पे महिला कार्मिक या दिव्यांग कार्मिक जो है उन बूथों को मैनेज करेंगे। तो उन ऐसे में ध्यान रखते हुए कि बूथों पे किस तरह की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर हमने एक एक बिंदु पे चर्चा की है। कलेक्टर महोदय ने अपनी तरफ से पूरी मॉनिटरिंग कर रखी है और कुछ अगर अतिरिक्त चीज़ें हमारे ध्यान में आई हैं तो हमने उस बारे में चर्चा करके और आवश्यक निर्देश दिए। हरियाणा सीमा है तो यहाँ पर कोई अति संवेदनशील बूथ भी होंगे जहाँ आप निरीक्षण का बनाया हुआ? जी हाँ, बिल्कुल संवेदनशील बूथ है। हरियाणा बॉर्डर की तरफ भी हैं और अदरवाइज भी कुछ संवेदनशील बूथ हो सकते हैं विभिन्न कारणों से। तो उन कारणों को ध्यान में रखते हुए उन संवेदनशील बूथों का भी हम दौरा करेंगे। साथ ही साथ यही ध्यान में रखते हुए हमने भिवाड़ी एसपी साहब को भी यहाँ पे ज्वाइन उन्होंने किया है हमारे साथ और खैरथल एसपी साहब भी यहाँ पे हैं। तो दोनों एसपी साहिबान के साथ भी हमारी कानून व्यवस्था को लेके, संवेदनशील बूथों को लेके विस्तार में चर्चा हुई है। और जो भी इनको अगर जिला मुख्यालय अलवर से किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो वो हम आवश्यक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और हर गतिविधि पे नजर रखेंगे। बूथों में लाइट व्यवस्था को लेकर थोड़ा कमी है। देखिए, स्कूलों में क्या है कि कई बार कुछ व्यवस्थाएं वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है जी। तो वो रूटीन में भी हम देखते रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पे इस समय निर्वाचन विभाग का जो निर्देश है उसके हिसाब से हमें इंश्योर करना है कि जो मतदान केंद्र जो है उनमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ जगह हमने एक्स्ट्रा लाइटें लगाने को कहा है। लाइटें तो सुचारू रूप से जलती हुई पाई गई, लेकिन हमें ऐसा लगा कि शायद एक्स्ट्रा लाइट लगाना ठीक रहेगा, जिससे कि और पारदर्शिता से बेहतर तरीके से मतदान प्रक्रिया जो है वो संपादित की जा सके। तो साथ ही साथ कुछ अगर मामूली रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो सही तरीके से उसका पूरा रिपेयर मेंटेनेंस करके उस बूथ को सही तरीके से तैयार करके। अच्छा सर, बीएलओ को लेकर जब वेबकास्ट की बात पूछी गई तो जानकारी नहीं है उनको, निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रिया में भी जी हाँ, वेबकास्टिंग की प्रक्रिया जो है उसकी जानकारी बीएलओ को होनी चाहिए और हमने उनको यही बोला है कि इसके बारे में पूरी जानकारी अपने पास रखें और वेबकास्टिंग वाले बूथ जो है उनकी मॉनिटरिंग सीधे की जाएगी हाईएस्ट लेवल तक। तो इसलिए हम भी उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वो एक एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है जो कि सीधे निर्वाचन विभाग के द्वारा उसको निर्देश दिए गए हैं करने के। उस एजेंसी से हम लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने अभी यहाँ पे काम शुरू नहीं किया है, लेकिन हम उनसे लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जैसे जैसे वो काम पूरा करते जाएंगे हम उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे।